मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। एक सरकारी कार्यक्रम से शुरू हुई लड़ाई सड़क तक आई, सड़क से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आई और उसके बाद यह लड़ाई शायद अब कोर्ट तक जाए। आप समझिए मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस पूरी कहानी के जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं घटना के, इसके हीरो हैं श्यामलाल शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इसके हीरो हैं दिलावर सिंह मनहास जो डिस्प्यूटेड राजपूत सभा के एक साइड के प्रधान हैं, और इसके हीरो हैं पवन सिंह सलाथिया। इसके हीरो हैं अभी ताजा ताजा हीरो बने कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा साहब। वो जो चिंगारी थी शायद अब कोर्ट में जाकर वो आग बनेगी, पता नहीं, लेकिन उसमें क्या डेवलप रहा, क्योंकि हमने श्यामलाल शर्मा साहब से बात की इस बारे में और लोगों से भी बात की, लेकिन पवन सिंह सलाथिया वाली साइड जो है अभी तक हमसे छूटी हुई थी। शुरुआती दौर में हमने इसको कवर नहीं किया क्योंकि हमारे पास सबूत कोई नहीं था कि पवन सिंह सलाथिया साहब जो कह रहे हैं वो कितना सही कितना गलत। लेकिन अब यह मैटर पब्लिक डोमेन में आ गया, इसलिए अब इस पर हम बात कर सकते हैं। यह बात हम करते हैं पवन सिंह सलाथिया से, उन्हीं की जुबानी। लेकिन अभी भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं वो उपचाराधीन है। आप सब जानते हो भूख हड़ताल पे है, बात करने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए युवा राजपूत सभा के एक दड़े के एडवाइजर मेरे साथ हैं राजेश सिंह जी। मैंने जरूरी समझा कि मैं इनसे बात कर लूं, शायद हमें ऐसा लगे कि पवन सिंह सलाथिया की साइड ये रख रहे हैं। राजेश जी शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी, हमने एक साइड की बात तो रख दी अपने चैनल के माध्यम से, आपकी साइड क्या कहती है? मैं रविंद्र जी सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने थोड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। मैंने आपको कॉल किया कि हमें जो कुछ बोलना है या कोई बात रखनी है, तो आपने मेरे को थोड़ा टाइम दिया। मैं उसके लिए आपको हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूँ। पवन जी, बात ऐसे है कि श्यामलाल से शुरू हुई, सरपंच से शुरू हुई। मैं ये बताना चाहता हूँ, पवन सिंह सलाथिया जो हैं वो एक सरपंच थे। इनकी जो लड़ाई होती है श्यामलाल जी के साथ, ये वहाँ पे कोई कार्यक्रम था थोड़ा किसी का, तो वहाँ पे लड़ाई होती है। मैं पवन सिंह सलाथिया को नहीं जानता था, मगर ये है कि एक पवन सिंह सलाथिया सरपंच, ये जब मैंने मीडिया में देखा, इधर उधर देखा, फिर मैं उनसे मिलने भी गया, हॉस्पिटल भी गया उनसे, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिला मैं उनसे। मगर मैंने जब देखा उनको कि उन्होंने यही बात कही कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे से धक्के मारे गए, मेरे को उनको पीएसओ ने धक्के मारे, श्यामलाल जी से धक्के मारे। ये लड़ाई चलते 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 वो इतनी बढ़ गई कि ये युवा राजपूत सभा के पास आई कि हमें इंसाफ चाहिए। पहले वो कहते मैं दूसरे पार्टी के पास गया, फिर मैं इनके पास आया। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता कि किसके पास गया किसके पास नहीं गया। ये हमारी एक राजपूत कम्युनिटी की बात थी। हम भी राजपूत हैं, राजपूत की कम्युनिटी के लिए नहीं बोलेंगे और किसके लिए बोलेंगे। मेरा मतलब ये था कि अगर पवन सिंह सलाथिया के साथ धक्का हुआ है, एक उनमें साथ एक बुजुर्ग थे, कोई मेरे ख्याल में 60 साल के होंगे, वो भी कहते हैं मेरे साथ धक्के मारे गए। कोई तालाब था, वहां सीढ़ियां बनानी थी, वहां नहीं बनाई गई। मैंने उनको ये बोला, मेरे पोते पोतियां भी थे साथ में, तो उनके सामने मेरे को गाली गलोच हुआ, धक्का मारे गए। तो जब मैंने ये इशू देखे, मेरे को रहा नहीं गया, मैं आज बोलूँ आपके सामने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने धक्के मारे, मैं नहीं कहता कि जाके आप वहां से माफी मांगो उनसे, दिलावर जी से। जहां मैं नहीं कहता कि आप किसी राजपूत किसी बंदे से माफी मांगो। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको से गलती हुई है या नहीं हुई, आप एक लोगों के नुमाइंदे हो, आप इतने लाखों के वोटों से आप जीतते हो, लाखों लोग आपके फैन हैं, लाखों लोग आपको इज्जत करते हैं आपको एक पवन सिंह सलाथिया के गले लगा के, हाथ मिला के आपको उनका कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था कि चलो ये इश्यू नहीं बनता। ये मैं कहना चाहता हूँ, इश्यू नहीं बनता। दिलावर से माफी क्यों मांगनी है, राजपूत सभा से माफी क्यों मांगनी है? एक बंदे से धक्का हुआ है, एक बंदे से आप माफी मांगो। अगर उससे धक्का मुक्का हुआ है, जो भी हुआ है, आप चलो उसको हाथ मिला लो, उसे गले लगा लो, बात खत्म हो जाती है। इतना बड़ा इश्यू बना के, एक ईगो बना के कि मैं नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता,
ये मैं आपको बताना चाहता था, इसके लिए मैंने आपको बुलाया। इसमें इस कहानी के जो पात्र थे, श्यामलाल शर्मा जी थे, इसमें पवन सिंह सलाथिया थे, उसके बाद दिलावर सिंह मनहास की एंट्री होती है, उसके बाद सतीश शर्मा जी की भी एंट्री होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने कल भी सुना सतीश शर्मा जी ने ये बोला कि वो भाई उसका प्यो, मैं डोगरी में बता रहा हूँ, उसका प्यो। मैं कहता हूँ कि एक 70 साल का आदमी है, बूढ़ा आदमी है, उसको आप इतनी लैंग्वेज अच्छी बोलोगे। मैं किसी के बारे में, आप बैठो या कोई और बैठो, मैं उसको बोलूंगा तेरा प्यो प्यो भाई, उसको मैं पेटी में रजाई लेके घुस गया हो तो उसे पुलिस ने निकाला, ये निकाला। ये मैटर रविंदर जी इनका नहीं है, ये पॉलिटिशियन लोग हैं, इनको अपने लोग देखने चाहिए। सड़क बनानी है, कोई ट्यूबवेल बनाने हैं, कोई काम करने हैं, लोगों के काम करने हैं, आपने वो देखो। ये मैटर ये है, ये जो मैटर है, किसी को पुलिस ने ढूंढा, किसी ने FIR लगाई, किसी ने उसमें पर्चे चल रहे हैं, ये काम है कोर्ट का। कोर्ट जो देखेगा, पुलिस का काम और कोर्ट का। मैं कैसे आपको बता सकता हूँ रविंद्र जी आप पे पर्चे चल रहे हैं, ये बात नहीं होती। और 70 साल के बंदे को बोलना तेरा प्यो, मेरे को ये अच्छा लगता है। मैं इनका इंटरव्यू देखता रहता हूँ। 70 साल की किस शख्स की बात कर रहे हैं? मक्खन जी के फादर की बात कर रहा हूँ, पिताजी की बात। अब ये भी कह सकते थे उनके पिताजी। पहली बात, उनका नाम लेना बनता नहीं था। आप अगर टारगेट करना है, अगर आप मक्खन ने आपके साथ गलत बोला, मक्खन को बोलो। किसी के बाप को, माँ को, बहन को बीच में लाना, मैं मक्खन हो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई और भी प्रेसिडेंट हो, जैसे कोई कम्युनिटी को, अपने घर के लड़ाई, अपनी लड़ाई अपने तक रखनी चाहिए, अपने घर तक नहीं लेने चाहिए। किसी के माँ को, किसी को बाप को, किसी को बीच में घसीटना चाहिए कि इसको पेटी से निकाला, रजाई में घुसा था। ये मेरे को बुरी बातें लगी हैं। और एक बात और कि ये मैंने इनका इंटरव्यू देखता रहता सतीश जी का, मैं भी उसी इलाके का आदमी हूँ जहां से ये शम इलाके के आते हैं, मैं भी उसी शम का हूँ। मगर ये भी शिफ्ट हो गए जम्मू में, हम भी शिफ्ट हो गए जम्मू में। मेरा कहने का मतलब है कि ये पढ़े लिखे कहते हैं ये पता नहीं कहाँ बाहर पढ़ के आए, इंग्लैंड में पढ़ के आए या कहाँ पढ़ के आए हैं, मगर बीच में मैंने देखा ये डोगरी बोल रहे थे, बीच इंग्लिश भी ले लेते हैं। अगर इतने पढ़े लिखे हो के आप ये किसी को बोलना कि तेरा उसका प्यो उसमें बड़ा हुआ था, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को दिल से हर्ट हुआ। मैं समझ गया आपकी बात आ गई। अब मैं सवाल पूछ लूं आपसे। पवन सिंह सलाथिया साहब का जब आपको आया राजपूत सभा के पास कि इस तरह का इशू हुआ है, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि श्यामलाल शर्मा ने ये किया या नहीं किया हम नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे साबित होता है कि उन्होंने किया है? ये आपके पास प्रूफ क्या है? या कोई वीडियो, कोई ऑडियो? वहां पर वो कहा जाता है, श्याम जी कहते हैं कम से कम 500 लोग थे, मीडिया वाले भी थे। किसी के पास कोई, जब भी कोई इस तरह की हलचल होती है मीडिया एक्टिव हो जाता है, किसी के पास कोई वीडियो नहीं। देखो ऐसा कैसे हो सकता है? वहां पर जो आपके सलाथिया साहब हैं, पवन सिंह सलाथिया, इनके लोग भी होंगे, किसी ने वीडियो बनाया ही नहीं। रविंद्र जी देखो मेरी बात सुनो, ये हमने जब हमारे इशू देखा, हमने भी मीडिया में देखा कि पवन सिंह सलाथिया जब सामने आए, फिर हमने देखा मीडिया में अपने बात सुनी, देखा क्या आपने? देखा, देखो प्रूफ क्या है? ना मैं था वहां पे। श्यामलाल जी से मैंने सख्त सवाल पूछे। मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि वो कहते हैं कोई वीडियो दिखा दो जहां वो कहते हैं ना मैंने गाली दी ना मैंने धक्का मारा। मैं रविंद्र जी ये कहना, साबित कैसे करोगे? मैं कह रहा हूँ ना आप थे ना मैं था। हाँ। हमने ये सुना है कि ऐसा हुआ है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो तो सुनने में आप लोगों ने इतना कुछ खड़ा कर दी सुनने में। जैसे उसने सुनाया कि मेरे साथ ऐसा धक्का मुक्की हुई है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, कुछ लोग उनके साथ और भी आए थे उससे। हाँ। उन्होंने कहा ऐसा हुआ है, जो लोग उनके साथ वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर श्यामलाल जी इन सब को लेकर कोर्ट में जाते हैं, साबित कैसे करोगे? अगर वो कोर्ट में कोई भी जा सकता है, साबित कैसे करोगे? देखो मेरी बात सुनो, कोर्ट में कोई भी, रविंद्र जी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हो। अगर कोर्ट में वो कोर्ट बताएगा कि उसको क्या एविडेंस चाहिए जिसके लिए वो प्रूफ कर सके। आपके पास कोई प्रूफ है ये हुआ है? मैं कह रहा हूँ कि एविडेंस चाहिए ना, कोर्ट को सिर्फ आपके पास पवन सिंह सलाथिया जी ने कहा वही इतना ही है, आपने यकीन किया? यकीन किया, क्योंकि जो हमारे, देखो मेरी बात सुनो, हर कम्युनिटी के कोई ना कोई प्रेसिडेंट है, कोई एक प्रेसिडेंट है, कोई दो प्रेसिडेंट है। मैं नहीं कहता, मैं हर बार अपने इंटरव्यू में कहीं भी दिया होगा, मैंने ये बोला होगा कि दिलावर सिंह अगर अच्छे काम करेगा, वो प्रेसिडेंट अपनी कौम के लिए काम करेगा, अपने राजपूतों के लिए काम करेगा, तो सबसे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये वाकई हमारा प्रधान है। मनदीप अगर काम करेगा, अच्छे काम करेगा, लोगों को बताएगा काम करके, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे कि मनदीप प्रधान है। मनदीप साहब ने कहा कि जब ये इशू मेरे पास आया था, पहले पवन जी हमारे पास आए थे, जब ये इशू हमारे पास आया था हमने यही क्वेश्चन रेज किया था कि हमें कोई प्रूफ दे दो ऐसा हुआ है। वो देने में नाकामयाब थे पवन जी, कह रहे थे ऐसा हुआ है।
तो उस पर कैसे बात होगी? मैं ये कहता हूं, अगर उन्होंने बोला, मनदीप जी को बोला, मनदीप जी ने उसको देखना चाहिए था कि सिर्फ इस बात पर यकीन कर लिया जाए कि एक राजपूत जो है राजपूत सभा के पास गया तो यकीन कर लो। नहीं, यकीन की बात नहीं है। उसने जैसे, देखो मेरी बात सुनो, आपके पास कोई रोके आता है कि रोता है, आके गिड़गिड़ाता है, आके मेरे को किसी ने मारा है, धक्का मारा है, ये बोला है, आप पहले उस चीज को ना फटोफट उस चीज का आप एक्शन करोगे, इसको मारा गया है या क्या है, वो बाद में एविडेंस जो होते हैं वो। आप लोग श्यामलाल जी के पास गए थे, साहब ऐसी कंप्लेन आ रही है, आपने ऐसा कुछ किया है? मैं श्यामलाल जी के पास हम नहीं गए, मगर मेरा कहने का मतलब है, एक मैं राजपूत होने के नाते मैं ये कहता हूँ, हर कम्युनिटी के प्रधान है, क्या आपकी सरदार बरादरी है उनके प्रधान है, कोई भी और ले लो आप, महाजन बरादरी है, ब्राह्मण सभा है, सबके प्रधान है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई, आप एक सबसे बड़ी आपकी एक इंसानियत है। आपको आपत्ति है जो सतीश शर्मा जी ने कहा? मेरे को इस चीज की आपत्ति है कि जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की है कि एक किसी के 70 साल के बाप को ये कहना कि तेरा पियो, हाँ वो तो ये हम भी एग्री करते ये हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। ये उनको, मैं सबसे पहले आपको बात बोली कि जो लड़ाई है अपनी लड़ाई है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, ठीक है ना। मैं अपनी मदर को या फादर को या भाइयों को आपको बीच में क्यों लाना है? मैं दिलावर सिंह मनहास को बड़ी अच्छी ढंग से जानता हूं, क्योंकि मुझे याद है आज से 2-2.5 साल पहले मैं कवर किया उनको। 2 बेटियों की एक साथ शादी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पहली शादी नहीं, बड़े शादियां की हैं उन्होंने, बड़े लोगों की मदद करते हैं, मैं जानता हूं दिलावर सिंह मनहास को। लेकिन आपको लगता नहीं है कि आपके युवा राजपूत सभा के एक धड़े के प्रधान दिलावर सिंह मनहास, नीयत तो अच्छी है लेकिन डायरेक्शनलेस है, जल्दबाजी से काम करते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि वो बेसिकली वो एक काम, उसको काम करने का एक जज्बा है। वो कहते हैं कि जो काम कर लो ना अभी हो जाए, ऐसी चीजें भी नहीं होती। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उनको भी बस स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। नीयत ठीक है लेकिन काम करने में थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी उनको। वो भाई है छोटा हमारा, उसको हम समझा देंगे कि ऐसे तब्दीली लानी चाहिए। और जैसे मैंने देखा कल सतीश जी बोल रहे थे कि राजन सिंह हैप्पी मेरा दोस्त है, मनदीप जी मेरे दोस्त हैं, मेरे क्या कहते हैं उसको पता नहीं, राजवीर के लिए बोल रहे हमारे दोस्त हैं। देखो, मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूं कि आप हमारी राजपूत सभा का प्रधान नहीं चुन रहे हो। आप ये नहीं कह सकते दिलावर सिंह प्रधान है या मनदीप प्रधान है, आप ये नहीं कह सकते किसी को। आप हमारी ये राजपूत सभा अपनी है। तो आपको लगता है यही सीखने की जरूरत है दिलावर सिंह मनहास को, जिस तरह से सतीश शर्मा जी प्ले कर रहे थे, एक को गलत बता रहे थे, एक की तारीफ कर रहे थे। यही सियासत है, ये सीखने की जरूरत है। सीखने की जरूरत है, क्यों नहीं है? ये सीखने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि हमारा जो प्रधान है वो हमारी कम्युनिटी राजपूत बनाएगी, कोई अदर कोई नहीं बनाएगी। कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप रविंदर जी कल आप सरदार कम्युनिटी के प्रधान हो गए, ये नहीं है, ये नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ इनको ये मैटर कहां तक जाएगा, क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहिए कि फलाना प्रधान है। लेकिन आप कुछ लोगों को बीच में आना पड़ेगा। मैंने बोला जो अच्छा काम करेगा हमारे लिए। इस मसले को कैसे रिजॉल्व करोगे? मैं कहता हूँ, श्याम जी ने तो कह रहे हैं मैंने मन बना लिया 110%, मैं डेफिमेशन के लिए जा रहा हूँ। डेफिनेशन जाने दो सर, वो उनका हक है, वो उनका हक है, मेरा भी हक है, आपका भी हक है, किसी का वो जा सकता। कोर्ट हर आदमी के लिए, एक बंदे के लिए थोड़ी है, हर आदमी के लिए कोई भी जा सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। वो अपना बताएंगे कि मेरे साथ इन्होंने कोई लैंग्वेज यूज की है या उन्होंने की है, जो वो जाएंगे। पवन जी सलाती साहब भी अगर वो बात होती है वो भी जाएंगे। मेरा मैसेज ये है कि जो सतीश जी ने कल कहा वो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के बुजुर्ग को ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए। और ना ये कोड है, ये सतीश जी एक पॉलिटिशियन है, ये कोड नहीं है, ये कोड नहीं है। किसी को बोलेंगे इस पे पर्चे लगे हैं, इन पे FIR है, ये हिस्ट्री शीटर है, फलाना है, ढिंगना है, ये कोड देखो। अगर लगे भी हैं तो वो जुडिशरी मैटर है, आप उसको सड़क पे बात नहीं ला सकते। और मैं हम एग्री करते हैं। वो आपके चैनल से एक और बात बोलना चाहता हूं मैं कि एक सबसे बड़ी होती है इंसानियत। सबसे पहले हम इंसानियत देखते हैं, उसके बाद हम अपना मजहब देखते हैं। अगर मजहब, उसके बाद हम मजहब देखते हैं, पहले देखते हैं हम इंसानियत। अगर आप हमारी इंसानियत अच्छी है तो इंसानियत नाते हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसके बाद आती है हमारी एक जात पात हमारी आती है। अगर हम राजपूत है ना, तो राजपूतों को मैं सबको ये कहना चाहता हूं, एक होना चाहिए और एक आवाज होनी चाहिए सबकी। ये नहीं है कि कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने एक अमिताभ की एक पिक्चर देखी थी, उसने कहा मौत से किसकी तपकारी है, आज मेरी कल तेरी बारी है। एब्सोल्युटली। लेकिन आपके जो 3 धड़े बने हुए पाजी, आप ये ज्ञान किसको दे रहे हो? आप तो नहीं इकट्ठे हो रहे ना, ये तो सिर्फ हवा में बात है। मैंने रविंदर जी ये बताना चाहता हूं कि इकट्ठे होने के लिए
बड़ा अच्छा टाइम भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कोई पता नहीं कल का क्या होना है। मैं इस चीज के लिए नहीं कह सकता कि नहीं इकट्ठे हो सकते, हो सकता कल इकट्ठे हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मैटर पहले मनदीप के पास गया था, उसने कहा कि मेरे पास तो प्रूफ लाओ, तो इसी रंजिश में कि राजपूत सभा ने एक दड़े ने इसको नहीं लिया, हम ले लेंगे। नहीं 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 ऐसा तो नहीं, ये सोचकर ये केस तो नहीं लिया गया। नहीं, ये केस ऐसा नहीं था रविंदर जी, ये केस ऐसा था, एक राजपूत आदमी था, राजपूत कम्युनिटी, जो और भी अदर कास्ट होता, किसी के पास कोई आता। राजेश जी, मैं आपको मानता हूं, हो सकता है कि पवन सिंह सिलाथिया जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल हो सकता है जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, ना आप वहां थे ना मैं वहां था, लेकिन उसको साबित करने के लिए कुछ तो चाहिए जो कह रहे हैं। वो क्या है? आप तो लोग थे ना रविंदर जी, 400-500 लोग थे, आप एक वो लोग सामने नहीं आए अभी तक। मेरी बात सुनो, कुछ लोगों ने, देखो एक पावर होती है, एक सिटिंग एमएलए होता है, एक मिनिस्टर होता है, या कोई भी होता है, हर बंदा चाहता है मेरी कोई गली बने, कोई मेरी नाली बने, कोई मेरा नलका लगे, मैं काम रह जाएंगे इसके खिलाफ गया तो कोई बिजली पानी को, किसी का, हर बंदे को अपना बेनिफिट होता है। लेकिन आपकी सारी, मगर मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूं कि ये चीजें मत देखो कि मेरी नाली है, मेरी गली है, मेरे इंसानियत के नाते इंसान को देखो कि अगर वो बंदा हॉस्पिटलाइज हुआ है, अगर उसमें कुछ सच्चाई होगी, अगर उसके में दर्द होगा, हाँ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हमने कहा पवन सिंह सिलाथिया हो सकता है बिल्कुल सच कह रहे हैं, और हो सकता है बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती है ना। हमें तो दो एंगलों से चलना चाहिए, दोनों एंगल से चलना चाहिए। मगर अगर उनके दिल, अगर वो झूठे होते, वो भूख हड़ताल पे नहीं बैठते, हॉस्पिटलाइज नहीं होते, वो ऐसा नहीं होता कि आज 4 दिन से वो हॉस्पिटलाइज है, ऐसा नहीं होता। रविंदर जी, मैं एक दिन भूखा नहीं, कानून इमोशन पे नहीं चलता, मैं एक दिन भूखा, कानून इमोशन पे नहीं चलेगा, मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता, लेकिन ये इमोशन हो गया, ठीक है ना। मैं एक दिन, मेरा कहने का ये मतलब है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ठीक है, लेकिन कानून की भाषा में इमोशन की कोई जगह नहीं। मैं रविंदर जी, मैं यही कहना चाहता हूं, मैं सब समझ रहा हूं आपकी बात। मेरा कहने का ये मुद्दा है कि मैंने इसलिए आपको अप्रोच किया कि आपको उससे एतराज है जो सड़क पर, मैं अप्रोच इसलिए किया आपको, मेरी जो बातें थी मैं आपके दिल खोल के रखना चाहता था कि ये बातें गलत है कि किसी को किसी के घर की बात करनी, चाहे वो मक्खन जी हो, चाहे मनदीप जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हैप्पी जी हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, घर की बात, ये किसी मदर क्या कर रही है, किसका फादर क्या कर रहा है, किसकी बहन क्या कर रही है, किसकी भाई क्या कर रही है, लड़ाई अपनी लड़नी है, अपने दम पे लड़ने चाहिए, अपने दम पे लड़ने चाहिए। शुक्रिया राजेश जी हमसे बात करने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि श्यामलाल शर्मा साहब, सिर्फ उम्मीद करते हैं, श्यामलाल शर्मा साहब और पवन सिंह सिलाथिया साहब मिलकर बैठकर जम्मू के बहुत मुद्दे और हैं उस पर बात की जाए, ये जो आपसी झगड़ा है इसको समाप्त किया जाए। मुझे लगता है दोनों ही बड़े दिल के हैं, इस पर जरूर विचार करेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।